ज्वालामुखी के किनारे खड़े हैं, चारों तरफ धुआं और गर्मी, और अचानक आपका पैर फिसल जाए और आप सीधे उसमें गिर जाएं। ऐसे में कोई इंसान जिंदा कैसे बच सकता है? आज हम आपको एक ऐसे ही लड़के की सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी सुनाएंगे, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी में गिरा और चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। लेकिन उसने ऐसा कैसे किया? यह घटना साल 2007 की है। 11 साल का माइकल, जो बेहद जिज्ञासु और एडवेंचरस लड़का था, अपने परिवार के साथ हवाई घूमने गया था। परिवार ने वहां का मशहूर किलाउआ ज्वालामुखी देखने का प्लान बनाया था, जो अपने लाल गर्म लावा और शानदार नजारे के लिए जाना जाता है। माइकल के लिए यह सपना सच होने जैसा था। उसे प्रकृति और ज्वालामुखियों के बारे में बहुत दिलचस्पी थी। जैसे ही परिवार ने ज्वालामुखी के पास हाइकिंग शुरू की, माइकल का उत्साह चरम पर था। वो कभी आगे दौड़ता, कभी किनारे से झांक कर देखता और लगातार सवाल पूछता। लेकिन जो ट्रिप मजेदार लग रहा था, वो कुछ ही देर में एक डरावने हादसे में बदलने वाला था। हाइकिंग के दौरान माइकल ज्वालामुखी के एक किनारे पर खड़ा था, लेकिन वहां की जमीन बेहद ढीली और अस्थिर थी। अचानक माइकल का पैर फिसला और वो सीधे ज्वालामुखी के एक छोटे से वेंट में गिर गया। वो जिंदा तो था, लेकिन चारों तरफ गर्मी, धुआं और खतरा। माइकल बुरी तरह फंस चुका था। जहां माइकल गिरा था, वहां का तापमान बेहद ज्यादा था। वहां की चट्टानें इतनी गर्म थीं कि उसकी स्किन झुलसने लगी। कपड़े पिघलने लगे थे और चारों तरफ जहरीली गैसें भरी हुई थीं। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। वो लावा में नहीं गिरा था, बल्कि एक चट्टान के छोटे से कोने पर जाकर रुका था। फिर भी खतरा बहुत बड़ा था। गर्मी और जहरीली गैसें उसे कुछ ही मिनटों में मार सकती थीं। ऊपर से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। हर सेकंड कीमती था। ऊपर माइकल के परिवार के होश उड़ चुके थे। उसके पिता ने तुरंत मदद के लिए कॉल किया, लेकिन ज्वालामुखी के पास दूर दूर तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी। उसी समय पास में मौजूद कुछ हाइकर्स ने चीखें सुनी और मदद के लिए भागे। उनमें से एक था जैक, जो पहले फायर फाइटर रह चुका था। जैक ने हालात का जायजा लिया और समझ गया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। जैक ने लोगों से कहा कि वे अपने बेल्ट, जैकेट और जो भी चीजें उनके पास हों, उन्हें जोड़कर एक रस्सी बनाएं। ये रस्सी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। नीचे माइकल अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि खुद को होश में रख सके। गर्मी इतनी थी कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपने स्कूल टीचर की एक बात याद आई, मुश्किल वक्त में शांत रहो और अपनी ऊर्जा बचाओ। माइकल चट्टान की ठंडी दीवार से खुद को सटाकर बैठ गया ताकि गर्मी से बच सके। उसने ऊपर की तरफ चिल्लाकर अपनी हालत बताई। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन वो अपने बचावकर्ताओं को संकेत दे रहा था कि वो हार मानने वाला नहीं है। काफी संघर्ष के बाद जैक और हाइकर्स ने रस्सी नीचे गिराई। माइकल ने आखिरी ताकत जुटाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन रस्सी खींचना आसान नहीं था। गर्मी और धुआं सबको परेशान कर रहे थे। जैसे ही माइकल की पकड़ ढीली होने लगी, जैक ने खुद को रस्सी से बांधकर आधा नीचे उतरने का फैसला किया। आखिरकार टीम ने माइकल को बाहर खींच लिया। उसका शरीर जल चुका था। वो बुरी तरह घायल था, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो जिंदा था। माइकल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन वो बच गया। उसके शरीर पर कई जगहों पर जलने के निशान थे और उसे कई सर्जरी करनी पड़ी। महीनों तक फिजिकल थेरेपी के बाद माइकल फिर से खड़ा हो पाया। इस हादसे के बाद माइकल ने बताया, मुझे लगा था कि मैं नहीं बचूंगा, लेकिन मैंने खुद से कहा, बस थोड़ा और झेल लो, मदद आ रही है। माइकल की कहानी हमें बताती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, अगर हिम्मत और उम्मीद है तो चमत्कार हो सकते हैं। आज माइकल एक सफल इंसान है और अपनी कहानी लोगों को प्रेरित करने के लिए शेयर करता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या माइकल का बचना सिर्फ किस्मत थी,
या इसमें कोई बड़ी ताकत भी शामिल थी? शायद यह हमें याद दिलाने के लिए था कि इंसानी जज्बा हर चुनौती को मात दे सकता है।